हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग गुड. सो लेट्स स्टार्ट. आपको आज बहुत ही नई चीज पढ़नी है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था. बहुत लोग अपना जो है माथा फोड़ रहे होंगे, ये क्या पढ़ा दिया. कोई टेंशन की बात नहीं है. अभी आपको जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाऊंगी तभी एक बार और बता दूंगी, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. तो जो लोग अभी अपनी कॉपी लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो मैंने आपको एक क्रॉस दिया था ना होमवर्क में, वो आपको करना है. और जितनी चीजें जिसमें जो भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपका कोई सॉल्व नहीं करेगा. मैं ही हूं तो मैं ही सॉल्व कर दूंगी. कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. और अब आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ. सो दीज आर द टू हैप्पी क्यूटीज. और ये क्यूटी जो है, ये क्यूटी आपको ये बताने वाले हैं कि अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडल एक्सपेरिमेंट खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था. उसके पहले हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में खत्म कर लिया है. सो अब आपको पढ़ना है इन दो क्यूटीज के बारे में जो कि हम लोग पढ़ रहे थे. तो बूट शूट पहन के सब बराबर तैयार है, बिल्कुल बो वो लगा के घूमने फिरने के लिए. तो अब ये आपको बताएंगे कि बेसिकली वो जो आपने पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. वो जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड आपने क्रॉस पढ़ा है वो कैसे मेंडल के लॉ पे अप्लाई होंगे, वो मैं अब आपको सिखाने और पढ़ाने वाली हूँ. और ये क्यूटीज आपको सिखाने वाले हैं. ठीक है, सो ये देखिए बड़ी ही खुश है क्योंकि डोमिनेंट, ट्रेटर, राउंड और येलो. ठीक है, ये रेसेसिव है, ये भी खुश है. जब इसका साथी मिल जाएगा तो ये भी एक्सप्रेस होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, चलिए. So we have three laws of the Mendel. Number one is the law of dominance. Number two is the law of segregation. Number three is the law of independent assortment. बड़ी खतरनाक जो है लैंग्वेज है मैडम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पहला जो आपको लॉ है वो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, चिट्टू एंड मिट्टू. तो चिट्टू इज वेरी जो है चंडाल और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का होता है. बस वही चीज यहां पर अप्लाई करनी है लॉ ऑफ डोमिनेंस में. क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यह कहता है कि अगर हम लोग किसी डोमिनेंट ट्रेट को किसी रेसेसिव ट्रेट के साथ ब्रीड कराए. अब आधे लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा व्हाट इज ब्रीड. कोई टेंशन नहीं, ब्रीड का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन. ओके, तो जब हम किसी टॉल प्लांट को किसी डॉर्फ प्लांट के साथ फ्यूज कराते हैं तो टॉल प्लांट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है. ये मैं कई बार बता चुकी हूं. इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट. एंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा यही कहता है कि जब आप दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं, दो कंट्रास्टिंग पेयर ले रहे हैं, एक डोमिनेंट और रेसेसिव, तो रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. हमेशा कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा. तो ये ध्यान से देखिए, ये पेरेंट है. पेरेंट का मतलब प्योर लाइन प्लांट. याद आया, मोनो हाइब्रिड में पढ़ाया था. तो प्योर लाइन प्लांट में हम ये मान रहे हैं कि ये हमेशा से टॉल था. तो कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट. मैडम ये होमोजाइगस क्या है? पहले वाला वीडियो देख रहा. होमोजाइगस डोमिनेंट ये क्या है? स्मॉल टी. होमोजाइगस रेसेसिव. व्हेन वी क्रॉस द होमोजाइगस या टॉल प्लांट को, व्हेन वी क्रॉस विद द शॉर्ट प्लांट और द रेसेसिव प्लांट, व्हाट द रिजल्ट इज. ठीक है, इसको इससे क्रॉस कराइए, सेम चीज. इसको इससे क्रॉस कराइए, फिर इसको इससे क्रॉस कराइए, फिर इसको इससे क्रॉस कराइए. मतलब चारों जो प्लांट मिले वो कैसे थे? टॉल. तो F1 जनरेशन में जो पौधे मिले वो कैसे थे? टॉल. कोई टेंशन नहीं. ठीक है, इसको इतना बड़ा तामझाम करने से अच्छा है मैं आपको एक सिंपल बताती हूं. कैपिटल टी को जब आप स्मॉल टी से फ्यूज करेंगे तो 50% कैरेक्टर इसके ले लीजिए, कैपिटल टी 50% इसके ले लीजिए, स्मॉल टी 100% पौधे कैसे बन गए? टॉल. तो इतनी कहानी जो मेंडल कह रहे थे वो मैंने आपको एक लाइन में समझा दी. पर कंडीशन ये है कि आपने पेरेंट जनरेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव लिया था, पर F1 जनरेशन में आपको क्या मिला? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. आई बात समझ में कि जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसे ही जीन चलते रहें जो पेरेंट में है.
भाई बच्चा मतलब प्लांट टॉल तो दिख रहा था, पर अब उसके अंदर एक रेसेसिव जीन भी है। तो हमने देखा कि हमने एक शुद्ध टॉल प्लांट लिया, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें 2 कैपिटल टी थे, और एक शुद्ध प्लांट लिया जो बोना था। अब बोना वाला जो था उसमें शुद्ध 2 स्मॉल टी थे और लंबे वाले में 2 कैपिटल टी थे। दोनों को फ्यूज कराया तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों शुद्ध नहीं रह गए। अब आपको जो टॉल प्लांट मिले उसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी भी है। पूरी कहानी बदल गई। अब जैसा आपका पेरेंट टॉल प्लांट वाला कैसा था, पहले कैपिटल टी वाला, अब कैसा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो देखने से आप किसी की कहानी नहीं समझ सकते। जैसे किसी को देखते हैं तो हम नहीं समझ सकते कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। दिखेगा तो टॉल पर अंदर स्मॉल टी भी है, ठीक है। सो ऑल द ऑफस्प्रिंग मैनिफेस्ट दैट द टॉल फिनोटाइप विद द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखने में तो टॉल लग रहा है, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा है, टॉल, पर उसके अंदर जीनोटाइप कैसा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ये क्या लिखी है कहानी सुने। इन द क्रॉसिंग बिटवीन द ऑर्गेनिज्म pure for contrasting character of a pair, only one character of the pair appear in the F1 generation. When we take 2 contrasting character, one is dominant and second is recessive, F1 generation में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट होगा, ठीक है। This character is termed as dominant, while one which does not express is called as recessive. That is it, law of dominance, that is it. तो हमेशा चिट्टू जो है वो मिट्टू को मारता ही रहेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था और मैंने कई बार आपको समझा भी दिया है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो पिछले वीडियोस को देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी मैं पहले वाले वीडियो से ही, अब पहले वाले वीडियो कह रही, पहली वाली स्लाइड से समझाती हूँ, देखिए। सो जब हमने कैपिटल टी टॉल प्लांट को स्मॉल टी डॉर्फ प्लांट के साथ फ्यूज कराया, कोई टेंशन तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं, लोड तो नहीं पड़ रहा है, अरे बड़ा आसान है यार, ठीक है। तो जब हमने कैपिटल टी वाले को स्मॉल टी वाले से फ्यूज कराया, ठीक है, लोड नहीं, बिल्कुल फ्री होकर देखिए। तो क्या किया आपने जब ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों टी को अलग अलग कर रहे हैं। समझिएगा बात को, दोनों टी को अलग अलग किया आपने, इधर दोनों स्मॉल टी को अलग अलग किया आपने। क्यों किया? क्योंकि एक कैरेक्टर को इससे फ्यूज कराना है तो दूसरे कैरेक्टर को इससे फ्यूज कराना है, कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम लोगों को एक एलिलिक पेयर इज अ पेयर ऑफ जीन, जब हमें एक पेयर ऑफ जीन को दूसरे पेयर ऑफ जीन के साथ क्रॉस करवाना है, ब्रीड करवाना है, तो पहले पेयर ऑफ जीन को अलग अलग करना पड़ेगा। चाहे तुम एक कैरेक्टर ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 500 ले लो, पर जब भी हम 2 कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराएंगे, हमें कैरेक्टर को अलग अलग करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मेथड को आसान बनाना चाहते हैं, पर कायदे से हमें करना चाहिए। अब तुम बताओ मुझे, कमेंट करके बताना मुझे, जब मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी को अलग अलग किया तो क्या इसकी शुद्धता में, इसकी प्योरिटी में कोई अंतर पड़ा? क्या कैपिटल टी जो है अब वो टॉलनेस की जगह क्या राउंड होकर जमीन के नीचे घुस जाएगा प्लांट? नहीं, कैपिटल टी अलग भी रहेगा तो भी वो डोमिनेंट ही कहलाएगा, स्मॉल टी अलग रहेगा तो भी वो रेसेसिव ही कहलाएगा। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताता है कि आप चाहते हैं कि नए नए गैमीट, नए नए प्लांट आपको मिले, तो पुराने वाले एलिलिक पेयर या गैमीट्स को या जीन पेयर को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने से इनकी प्योरिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। टॉल हमेशा टॉल रहेगा और डॉर्फ हमेशा डॉर्फ रहेगा, मतलब जीन उनके टॉल वाले के कैपिटल टी और स्मॉल या डॉर्फ वाले के स्मॉल टी ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बताऊं, देखिए, जब भी हम लोग, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आपको बताती हूँ। चलो आ जाओ, देखो, सपोज दैट कि मुझे एक राउंड
ठीक, ये कैसा है, राउंड प्लांट है, राउंड सीड वाला पी प्लांट है। सब लोग इधर देखेंगे, नो चिट चैट बच्चों, इधर देखिए, राउंड, ठीक, राउंड सीड वाला एक क्या लिया हमने, मटर का दाने का पौधा लिया। दूसरा हमने लिया रिंकल्ड, ठीक ठीक, रिंकल्ड लिया, झुर्रीदार, ठीक, ये रिंकल्ड ले लिया हमने। ठीक, अब हमें नया पौधा बनाना है, तो मैंने तुम्हें इसका शॉर्टकट क्या सिखाया, 13, 23, 14, 24, ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, 13, 23, 14, 24 करो, तो पहले का तीसरे से करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब 13, 23, 14, 24 हम लोग करेंगे, वो बात बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। पर बात ये 13, 23, 14, 24 कर लो, क्या बनेगा, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, क्या बना, पहले का चौथे से, ठीक बना, और दूसरे का चौथे से, वही बना। पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये कहता है कि जब भी आपको नए गैमीट बनाना है, नए पौधे बनाना है, तो पहले ऊपर वाले एलिलिक पेयर को, जीन पेयर को अलग अलग करो। जब तुम अलग अलग करोगे, इसको ध्यान से समझो, अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, हमने अलग अलग किया, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक, यहां पेरेंट लिखो क्योंकि ये प्योर लाइन प्लांट है, प्योर लाइन प्लांट हमेशा से राउंड सीड देता था, हमेशा से रिंकल सीड देता था, कोई टेंशन नहीं, तो यहां पर मेल फीमेल लिखने के बजाय पेरेंट लिखो। क्रॉस करोगे तो रिजल्ट तुम्हें वही मिलेगा जो तुमको 13, 23, 14, 24 से मिला। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि 100% पौधा कैसा मिला आपको, राउंड, और राउंड पौधे जो है मिले आपको, राउंड सीड वाले, इस पर इसमें रिंकल्ड वाला जीन भी था। इस कहानी को बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है बच्चों कि बात ऐसी होती है कि जब आपको नया गैमीट बनाना है, तो नए गैमीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पुराने वाले को अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि ताकि उससे 50% मैं आसानी से ले सकूं, इससे 50% आसानी से ले सकूं, बस दैट इज इट। पर अलग अलग करने से ऐसा कभी नहीं होगा कि राउंड जो है वो रिंकल्ड बन जाए और रिंकल्ड राउंड बन जाए। अलग कर दो उन्हें, एक्स क्रोमोसोम हमेशा एक्स रहेगा, वाई हमेशा वाई रहेगा, और हमेशा ऐसा ही होता है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी वहां है, एलील्स, एलील्स मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स, सो दीज आर द एलील्स, और जीन रिमेन टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये हमेशा साथ रहेंगे, पर जब भी इनको नया गैमीट बनाना होगा, नए बनाए 4, तो ये अलग अलग होंगे। इट मीन्स दैट एलील डज नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड। अगर तुमने हाइब्रिड कर भी दिया तो भी इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, जैसे ही तुम इनको अलग करोगे ये फिर से अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगेंगे। इसीलिए दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। सो दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग करो। So whenever you people want to make these 4, 5, 6, 8 new gametes, you have to separate the older one. इससे क्या होगा कि आप आसानी से नए गैमीट बना पाएंगे, पर गैमीट अलग करने पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं है घोड़ा जाके जो है हाथी बन जाए और हाथी मगरमच्छ बन जाए, मगरमच्छ सांप बन जाए और सांप इंसान बन जाए। राउंड वाला जीन हमेशा राउंड ही एक्सप्रेस करेगा और रिंकल्ड वाला जीन रिंकल्ड ही एक्सप्रेस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि राउंड टॉल बनाने लगे और टॉल रिंकल्ड बनाने लगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो कैरेक्टर आपस में कभी मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर मेरा हाइट 5 फुट 7 इंच है, मेरे हाइट का जीन जो है वो मेरे हाइट बढ़ाता है, तो अब कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइट जो है वो मेरी आंखें का कैरेक्टर बनाने लगे, आईज का कैरेक्टर बना ले, इट इज इम्पॉसिबल। तो कैरेक्टर कभी मिक्स नहीं होते। पर आपको नया कैरेक्टर बनाना है तो पुराने वाले को सेपरेट करना पड़ेगा, नया जीन बनाना है तो पुराने वाले को यू हैव टू सेपरेट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एनीबडी हु वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। ये लॉ बड़े इजी बीजी हैं। मैं थर्ड लॉ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना है, वो मैं आपको वहां पे बना के बताऊंगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस लेक्चर, आई होप यू एंजॉयड दिस। इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था नहीं, इसमें कोई बहुत ट्रिकी कोई चीज थी ही नहीं, समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं समझ पाए, ठीक, so see you in the next class. Thank you so much.